हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका कॉमन कैडर का जो रिक्रूटमेंट आया है, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेल आया है, मैसेज आया है, कॉल आया है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि 5 अगस्त से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज 9 तारीख हो गई है। 9 अगस्त अभी तक सिलेबस नहीं आया है। 9 अगस्त अभी तक सिलेबस नहीं आया। एक चीज़ यहाँ पर ये जानिए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये हिस्ट्री रहा है, ये इतिहास रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। ठीक है, ये इनका हिस्ट्री रहा है, ये इनका इतिहास रहा है। बच्चे को पढ़ना कब है? जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ 21 जुलाई से। आज डेट क्या हो गई? 9 अगस्त। अभी तक कोई सिलेबस नहीं दिया है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अचानक से एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी, अचानक से एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी और उसके 15-20 दिन पहले ये सिलेबस दे देंगे और फिर बाद में एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर देंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा। बच्चे को प्रॉपर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली बात है कि जो ये सिलेबस है ये अभी तक क्यों नहीं आया। तो इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इतिहास रहा है, पुराना इतिहास, इनका हिस्ट्री है। ये कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करते हैं जो किसी ने नहीं सोचा होगा। आप तैयारी करके चल रहे हैं, क्या पता क्या आ जाए, किसी को नहीं मालूम होता। लेकिन एक चीज़ है कि जो जो आपका कॉमन कैडर का एग्ज़ाम है, ये तो हमें पता है कि नॉन टेक्निकल तो भाई पूछेंगे ही पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि ये तो हर एक एग्ज़ाम में होता ही होता है। अब नॉन टेक्निकल के लिए ये हो सकता है आपको पार्ट ए में डाल दें और पार्ट बी में ये कोई अलग सब्जेक्ट ऐड कर दें, या फिर ये भी हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी कि नॉन टेक्निकल का पूरा जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल वाला, नॉन टेक वाला जो आपका क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, ये पूछ लें। इसके अलावा किसका सिलेबस फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तैयारी अभी हमें शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे कि आखिर क्या है इसके पीछे का लॉजिक। देखिए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से क्या होता है, नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है 21 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, 5 अगस्त 2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनका स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। लास्ट डेट कब है? 4 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी पिछले कम से कम 1.5 से 2 साल से ये होने लगा है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जा रहा है। एग्ज़ाम डेट अचानक से अनाउंस कर दी जाती है और बहुत कम टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स को। 5 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी आज 9 अगस्त 2023 हो चुका है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इसको लेके, बराबर मैसेज कर रहे हैं, बराबर कॉल कर रहे हैं, सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, हमको तैयारी करनी चाहिए शुरू या फिर नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, ये एग्ज़ाम डेट कब रिलीज़ करते हैं, क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, हर कोई अंदाज़ा लगा के बताएगा ये पेपर तब होगा, ये पेपर तब होगा, ये पेपर तब होगा। ठीक है, हर कोई बताएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। देर मत करिए, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम ले लेते हैं ये, अगर डिले होता है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये कभी भी एग्ज़ाम ले लेते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए, पैटर्न की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुका हूँ। नॉन टेक्निकल को ये 2 तरीके से पूछेंगे और जैसा कि ये समझ में आ गया है, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो हमारी IBPS है। ठीक है, सैलरी ये आपको दे रहे हैं 13 लाख साल भर का, 13 लाख पर ईयर, साल भर की आपको सैलरी दे रहा है। अब जब 13 लाख सैलरी दे रहे हैं तो पेपर का जो लेवल होगा ना, ये हल्का फुल्का नहीं होगा। पेपर का लेवल अच्छा लेवल आएगा, पेपर ध्यान रखिएगा आप, अच्छा खासा लेवल आएगा। हो सकता है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो IBPS PO लेवल का आता है वहाँ तक भी पूछ सकता है। ठीक है ना, उसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया और रीजनिंग में आपका पजल्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, इसके साथ साथ डेटा सफिशिएंसी हो गया। ठीक है, ये सब जो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं, हो सकता है कि वो भी आपसे इसमें पूछ ले। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन टेक्निकल ये 2 तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। एक तो आपका होगा पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल 120 नंबर का। ठीक है,
पूरा का पूरा 120 नंबर का। दूसरा क्या कर सकते हैं, पार्ट ए में आपका नॉन टेक्निकल डाल सकते हैं, पार्ट ए में आपका नॉन टेक्निकल डाल सकते हैं, और पार्ट बी में आपका ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट बी में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। पार्ट ए में तो कर देंगे पूरा का पूरा नॉन टेक, जिसमें कि आपका रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, और ये दे देंगे 60 नंबर का। पार्ट बी में हो सकता है आपसे ये एक सब्जेक्ट ऐड कर दें, या तो वो एविएशन का सब्जेक्ट हो सकता है, या वो बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है, ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकता है, ये यहाँ पर ये हो सकता है ऐड कर दें, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है एएआई को। अनएक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने आपको बताया है हमेशा की तरह, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी दे सकता है। अगर ये दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ये देता है तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जितना भी नॉन टेक वाला पोर्शन है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और करंट अफेयर्स है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। ये आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर अगर मान लीजिए सिलेबस आता है नया, उसमें ये सब सारी चीज़ें आपकी कुछ भी ऐड होती हैं, नहीं होती हैं तो बहुत अच्छा, अगर ऐड हो जाती हैं तो फिर वो आपको उसके लिए टाइम मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए। ठीक है, अब देखिए नॉन टेक्निकल मैंने आपको बता दिया कैसा हो सकता है। ये सब ऑलरेडी मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। मेन जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सिलेबस अभी तक नहीं आया है, क्या करना चाहिए। सिलेबस अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। आज है 9 अगस्त 2023 और टाइम हो रहा है सुबह का 11 बजा है। ठीक है, अभी तक वेबसाइट पर नहीं रिलीज़ किया गया। स्टूडेंट्स पढ़ें भी तो कहाँ से पढ़ें, उनको नहीं समझ आ रहा है कि पढ़ें भी तो हम क्या पढ़ें। नॉन टेक्निकल है, सब कोई बोल रहा है नॉन टेक्निकल पढ़ो पढ़ो, बट एटलीस्ट इनको नोटिफिकेशन में मेंशन करना चाहिए, सिलेबस पहले से देना चाहिए। और अगर आपने वहाँ पर ये मेंशन किया है कि सिलेबस विल बी अपलोडेड लेटर इन द प्रेस सेक्शन ऑफ द वेबसाइट, अगर आप वहाँ पर अपलोड करेंगे तो कब करेंगे उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है कि हाँ स्टूडेंट्स को टाइम मिलना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। उस टाइम फ्रेम में तो आप अपना सिलेबस अपलोड करिए, तब तो कोई फ़ायदा है। आप एग्ज़ाम करा दोगे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, उसके पहले 10 दिन पहले आप सिलेबस दे दोगे, ये सिलेबस है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड कर दोगे जिससे स्टूडेंट्स हो सकता है कि डिसअपॉइंट हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए, उसका फिर लगेगा कि अरे मैंने फॉर्म क्यों फिल कर दिया। और आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो गया है, सिलेबस बाद में आएगा। रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो गया है और सिलेबस बाद में आएगा। तो ये तो ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि ऐसा कहीं होता है। एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है जिसमें आपको चीज़ें देनी होती हैं, स्टूडेंट्स को बताना होता है कि भैया इतना टाइम है, इतने टाइम में हम आपको सिलेबस दे देंगे, और उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ तो उसको पता ही नहीं कि उसे पढ़ना क्या है, और आज 9 तारीख हो गई है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। हो सकता है कि जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दें, शायद रिलीज़ कर दें। आज 9 तारीख हो गई, शायद 15 के पहले रिलीज़ कर दें तो बहुत अच्छी बात है, आपको टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज़ देखिए कब रिलीज़ करते हैं, क्या करते हैं, कब एग्ज़ाम डेट देते हैं, नहीं मालूम है। मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगा, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, नॉन टेक पढ़ते रहिए, कैसे भी करके अपनी तैयारी पूरी तरह से चालू रखिए, तैयारी अपनी चालू रखिए, नॉन टेक पढ़ते रहिए। कोई नया सब्जेक्ट ऐड होगा तो उसको बाद में देखेंगे, तब उसको समझा जाएगा, उसको बाद में पढ़ा जाएगा। अगर कोई नहीं ऐड होता है तो एटलीस्ट हम तैयार तो हैं। तुम सीधा सा फंडा है, तुम कभी भी दे दो हमें सिलेबस, कभी भी दे दो एग्ज़ाम डेट, हम तैयार हैं। जो पूछना है पूछो, हम तैयार हैं। अगर कुछ ऐड होता है तो मॉडिफाई किया जाएगा, हमारे कोर्स में भी मॉडिफाई किया जाएगा। नहीं होता है तो हम पहले से तैयार हैं, और दे भी दोगे नया तो वो भी तैयार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। आपको वेट नहीं करना है कि कब सिलेबस आएगा, कब एग्ज़ाम डेट आएगी, कब क्या आएगा। जो है जैसा है पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं बाद में क्या होता है, अचानक से आता है, फिर सबको ये लगता है अरे हमें टाइम ही नहीं मिला, हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो बेटर है आप चुपचाप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।